पे दिनेश जी, ये नो मोर टॉक्स वाला जो लेवल है, ये बहुत डराने वाला है और बेहद चिंता का विषय। वो इसलिए क्योंकि अब अगर हम ये कहें कि भाई वो सिर्फ बात ही कर रहे हैं, तो हम सिर्फ बयान ही दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने ये दर्शा दिया है कि मैं सिर्फ बात नहीं करता, मैं उसको एक्शन में भी तब्दील करता हूं, जो कि उन्होंने टैरिफ को इम्पोज करके दिखा दिया। तो मेरा मानना है कि वो जो अब जो भी बात कहेंगे, वो सिर्फ बातों तक, कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, उसको वो धरातल पे लेके आएंगे, एक्शन में तब्दील करेंगे। जहां तक बातचीत का सवाल है, नेगोशिएशन का सवाल है, तो हमारे लिए एक विंडो, हमारे लिए एक राहत का क्या एक मुकाम है हमारे लिए कि उसमें से कुछ निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो राहत नहीं है, वो सीधा एक्शन। आपका बिल्कुल सही है। और जो राहुल गांधी ने कहा कि जो टैरिफ है ट्रंप द्वारा, ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल है, तो जो ब्लैकमेल होता है उसमें बातचीत, नेगोशिएशन नहीं होती, उसमें यहाँ पे आपके कनपटी पे रख के बोला जाता है कि इसको मानिए, साइन कीजिए, उसमें कोई रास्ता नहीं आपके लिए। तो इस स्थिति पे अगर हम पहुंच गए हैं, तो वो भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ अवाम के लिए, जिनमें से 82 करोड़ जो है वो बेचारे 5 किलो मुफ्त अनाज के ऊपर निर्भर है, उनकी ये हालत है। तो हम कैसे इसका मुकाबला करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर ट्रंप जो है वो इस चीज को भाप गए हैं कि भारत को, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भारत है, इसको झुकाना नहीं, इसको हमने तोड़ना है। एक तो होता ना कि झुका दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तोड़ने पे आमादा हो गए, हमारी कमर तोड़ने पे आमादा हो। और ऐसी स्थिति अगर बनी है, तो क्या जो शीर्ष पे हमारा नेतृत्व है, उसको कोई इस किस्म का कोई संकेत जो है वो पहले से नहीं मिल रहा था? उनके अंदर कोई दूरदर्शिता नहीं थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर जैसे परिस्थितियां बन रही थी, जब से मोदी जी आए हैं और जब से ट्रंप जी आए हैं, तो इन्होंने वहां से कोई सबक क्यों नहीं सीखा? यहां पे मैं बात करना चाहूंगा कि ट्रंप साहब के नेतृत्व के दौरान जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस, प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, और उसका क्या नतीजा निकला, वहां की जीडीपी किस स्तर पे गिरी, वहां पे बेरोजगारी का आलम क्या हो गया। मैं सिर्फ एक 2019 का, क्योंकि 2018 में, 2015 में जब एक डील हुई थी इनके तेहरान के साथ, ईरान के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है जी, आप सैंक्शंस उठा दें तो हम हमारा जो परमाणु प्रोग्राम है, जिसको जिसके ऊपर को रोकने के लिए सैंक्शन लगाया गया था, कि हम उसमें वो काम नहीं करेंगे जैसा अमेरिका कहे और करेंगे। ट्रंप साहब ने दोबारा 2018 में उसको उस डील को खत्म कर दिया। और वो जैसे डील खत्म हुई, उसका जो आर्थिक प्रभाव उसकी अर्थचारे पे पड़ रहा था, वो किस कदर नीचे तक गया, जिसे आपने कल हमारी चर्चा में कैस्केडिंग इफेक्ट बोला था, कि 2018 में 14.5% बेरोजगारी की दर थी, जो अगले साल 2019 में ईरान में 16.8% हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई। उसी तरीके से वहां पे उन्होंने अभी इस साल के शुरू में जब सैंक्शन जब दोबारा आए हैं, तो इन्होंने दोबारा उन सैंक्शन को रिपीट किया है ट्रंप साहब ने। तो उन्होंने किस बात का जिक्र किया? ऑयल नेटवर्क,
ईरान का ऑयल नेटवर्क। अब आप देखें कि कितनी समानताएं हैं जो अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में जो ईरान के साथ किया, हमने कोई उससे सबक नहीं सीखा। विफल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनको मुझे लगता है कि इस बात का भी कोई समझ नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो व्यक्तियों के आपस संबंधों पर निर्भर नहीं करते, वो राष्ट्रीय हितों पर निर्भर करते। इन्होंने सोचा कि हम जाएंगे ट्रंप साहब को उसके चुनाव प्रचार में है, वो करेंगे कि हम की बार ट्रंप सरकार जप्पी वप्पी डालेंगे तो ट्रंप साहब जो है अपने जो 33 करोड़ अमेरिकन उनके जो वोटर हैं, जिनको वो इस नारे पे उन्होंने दोबारा उनको सत्ता में लेके आए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मगा, तो वो भाई साहब मोदी जी के लिए अपने देश के जो लोग हैं उनके हितों को कुर्बान नहीं करेंगे भाई। चाहे आप चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से आप इसको ट्रंप साहब की जो है एक्शन उसको कर लीजिए, राष्ट्रीय हित और अपने राजनीतिक हित। हमारे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मुझे हैरानी इस बात की है, कमोबेश उसी वक्त वो राष्ट्रपति बने और ये प्रधानमंत्री बने हैं, तो इन्होंने ना तो ये ट्रंप साहब की जो जो उनकी उनकी विचारधारा और उनकी जो पार्टी की राजनीतिक हित हैं उन पे आधारित उनकी राजनीति को समझने में विफल हुए हैं। ये पर्सी डोनाल्ड ट्रंप को एक व्यक्ति के तौर पर समझने में विफल हुए, व्यक्ति के तौर पे भी विफल हुए हैं। इनको समझ नहीं है कि भैया वो जो जफ्फी डाल रहा तो मेरे साथ, वो कल को पीठ में छुरा घोपेगा। और अब तक ये लगा रहे हैं, नेहरू जी ने जब चाइना की बात करती है कांग्रेस करती, राहुल गांधी बोलते हैं, तो ये नेहरू जी के टाइम पे पहुंच जाते हैं कि जी हिंदी चीनी भाई भाई बोला था, नेहरू जी को दूरदर्शिता नहीं थी तो उनको पता नहीं चला। वो बड़े नालायक नेता थे, चीन ने हमला कर दिया और हमें अंतर्राष्ट्रीय नमोशी झेलनी पड़ी। तो भाई अब क्या हो गया, इसी नमोशी से बचने के लिए ट्रंप साहब का नाम नहीं ले रहे हैं ये सीज फायर के मामले में कि भैया तूने नहीं कराया, हमने करवाया। नाम लेने बावजूद बार बार बोल रहे हैं विरोध पक्ष जो है हमारा कि भैया आप डरते क्यों, राहुल गांधी तो सीधा सीधा इनको चुनौती दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई आपके सामने इतने लंबे अरसे से वहां का जो ईरान का जो एक तजुर्बा है, आपने उससे कुछ नहीं सीखा। अब टैरिफ से आगे वाली एक व्यवस्था है, एक स्तर है, वो है आर्थिक प्रतिबंध। बहुत चिंताजनक। अरे भाई हम तो, आपने जैसे बताया है कि हमारी ऑयल कंपनीज ने रूस से ऑयल तेल खरीदना बंद कर दिया, और यही तो ट्रंप महोदय चाह रहे थे, यही तो शर्त थी कि भारत उनसे ना खरीदे। तो इसका मतलब आप झुक गए हैं। अगर आप झुके हैं तो क्यों झुके हैं, वो इसलिए झुके हैं क्योंकि आपकी लिमिटेशन है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो अब आर्थिक तौर पे हम कितने के मजबूत हैं, आपको पता है, इसीलिए ही हम झुके हैं। तो अगर आर्थिक स्थिति हमारी ऐसी है कि एक विश्व की आर्थिक महाशक्ति के सामने हम खड़े नहीं हो पा रहे, तो भाई पिछले 10 साल से आपने किया क्या, क्या इतिहास से सबक सीखा? 2047 विकसित भारत, अरे भाई 2037 विकसित भारत होना चाहिए। वैसे तो 2014 में आए थे, इनको चाहिए था कि 2024 विकसित भारत। 10 साल हमारा और उनका इतना बड़ा गैप है जो आपने आंकड़ों से बता दिया है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, अमेरिका और भारत का। कि हम उस गैप को, जिसे अचल साहब ने बताया अपने अपने निजी तजर्बे से कि ये अमेरिका जाते हैं हर साल, सबको पता है। अब मेरा बेटा है वो सीए है लंदन में इस वक्त, वो बताते हैं कि हम कहां पे खड़े हैं भाई। हमें तो डबल ट्रिपल
क्वाड्रपल जो एफर्ट है उनकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम ऐतिहासिक तौर पे हमारी जो वो जो इंडस्ट्रियल जो क्रांति आई विश्व में, हम उससे पिछड़ चुके थे बहुत साल, क्योंकि उस वक्त हम गुलाम थे। तो उस गैप को पाटने के लिए, हमारी तो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उस स्थिति में पहुंचने के लिए जहां पे आज ट्रंप साहब जो हमें धमकी ना देते, हमें कितना एफर्ट करना पड़ा। लेकिन 2014 उससे पहले चुनाव जीत रहे हैं। हमारी राजनीति इनकी जो है वो हिंदू मुसलमान की है भैया, आर्थिक नीतियों पे आधारित तो है ही नहीं है। वहां तो सिर्फ नारेबाजी है, इश्तिहारबाजी है। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, आप बता सकते हैं, आप आंकड़ों से बता सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि आपका जो आज का विषय बिल्कुल सही है, मोदी साहब हिट विकेट हो गए हैं, और उसमें निकलने का रास्ता भी, इनका अप्रोच जो है वो भी नेगेटिव है। अभी आज ही आया है कि इनका जो अनुसंगत जो है एक संगठन है, वो स्वदेशी जागरण मंच, वो 10 अगस्त को दिल्ली में स्वदेशी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, और उसमें नारा दे रहे हैं, विदेशी कंपनियों भारत छोड़ो। ले भाई, कर लो बात। करना क्या है, जा कहां पे रहे हैं ये। तो ये आपको, इनको अपनी घरेलू राजनीति, जैसे परफुल साहब ने कहा था, उसमें एक बहुत बड़ा गुणात्मक तब्दीली, कोर्स करेक्शन की जरूरत है भैया। इस घरेलू राजनीति के चलते आप जिस प्रकार की विदेश नीति अपनाई है, उसने आप इस जगह पे खड़ा करके रख दिया कि जहां हमारे पास रास्ता नहीं मिल रहा। जी सर, बहुत छोटी छोटी